प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर खड़े हैं और आपका ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा है। चंद कुछ ही घंटों में आप लोग का जो है पेपर स्टार्ट हो जाएगा कक्षा 10 का गृह विज्ञान का। और इसी चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, ओरिजिनल जो सेट मिलेगा। लेकिन उससे पहले 10 नंबर ये पक्का करने वाला वीडियो फिर से आप लोग के समक्ष आ गया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और महामैराथन का भाग ये सेकेंड है, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पर इन सभी प्रश्नों की श्रृंखला का बात हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ते हैं और जहाँ से हम लोग कंटेंट रोका गया था वहीं से हम लोग कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहीं पर था हम लोग का 25वां प्रश्न तक हो गया था आपका। घर में आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है ना। गृह विज्ञान कक्षा 10 का छिप जाना चाहिए, पानी डालना चाहिए, गैस या बिजली बंद करना चाहिए या फिर दरवाज़ा बंद करना चाहिए। तो देखिए कहा गया गैस या बिजली बंद करना चाहिए, ठीक है ना। तो 25वें का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 26वें प्रश्न की ओर। फटाफट शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट पर। खाद्य पदार्थों को फफूंदी से बचाने के लिए आवश्यक है। खाद्य पदार्थों को फफूंदी से बचाने के लिए क्या आवश्यक होता है। नमी, अंधेरा, सूखा वातावरण या फिर नमी। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो राइट आंसर होगा सूखा वातावरण, यहाँ पर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए परिवार में संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है। परिवार में संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है। खर्च बढ़ाना, समय और धन की बचत, मनोरंजन या फिर विवाद बढ़ाना। तो देखिए समय और धन की बचत के लिए मुख्य रूप से होता है जो है परिवार में संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य यही होता है, समय और धन की बचत। 28वें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं। देखिए 28वां हम लोग का प्रश्न क्या है। विटामिन के का संबंध क्या है। रक्त का थक्का जमना, दृष्टि, पाचन, हड्डियाँ। तो देखिए रक्त का थक्का जमना यहाँ पर राइट हो जाएगा विकल्प नंबर ए। तो 28वें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, रक्त का थक्का जमना, ठीक है ना। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग 29वें प्रश्न क्यों देखिए। 29वां हम लोग का प्रश्न क्या है। पाश्चुरीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे बढ़ते हैं तो पाश्चुरीकरण पास्चुराइजेशन का संबंध है। कपड़े धोना, दूध को सुरक्षित बनाना, अनाज सुखाना या फिर नमक डालना। तो दूध को सुरक्षित बनाना जो होता है मुख्य रूप से पाश्चुरीकरण का ये उद्देश्य होता है, ठीक है। 29वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न है हम लोगों का। निम्न में असंक्रामक रोग क्या है। निम्न में असंक्रामक रोग क्या है। मलेरिया, हैजा, क्षय रोग या फिर मधुमेह। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह आपका करेक्ट हो जाएगा। 30वें का विकल्प नंबर डी। 31वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थी हैं। लेकिन बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके अपने पास जरूर रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि 9th और 10th के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है डीजे सर 10, 9, 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। जब लोग आगे बढ़ते हैं फिर विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर तो संतुलित आहार की योजना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। ये हम लोग का 31 प्रश्न है। संतुलित आहार की योजना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। आयु का, लिंग का, कार्य का या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए संयुक्त आहार की जब भी योजना बनाते समय प्रिय विद्यार्थियों तो उपरोक्त सभी का ध्यान रखना जरूरी होता है। आयु का भी, लिंग का भी और साथ ही साथ कार्य का भी, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में 32वें प्रश्न की ओर देखिए। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। दूध है, दाल है, आंवला है या फिर चावल है। तो विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आंवला जो है प्रिय विद्यार्थियों विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। 33वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। कपड़ों की इस्त्री करते समय ध्यान रखना चाहिए। कपड़ों की इस्त्री करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तापमान सही हो, कपड़ा गीला हो, अधिक दबाव हो, जल्दी करना। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए यहाँ पर तापमान का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कपड़ों की इस्त्री करते समय जो होता है प्रेस जब करते हैं तो तापमान का ध्यान ज़रूरी होता है, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। 34वें प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर स्वच्छ रसोई का मुख्य लाभ क्या है। स्वाद बढ़ता है, रोगों से बचाव, खर्च कम, समय बचत। देखिए रोगों से बचाव के लिए मुख्य रूप से जो होता है जो स्वच्छ रसोई होती है प्रिय विद्यार्थियों तो उससे मुख्य रूप से जो होता है रोगों से बचाव का लाभ मिलता है, ठीक है ना। तो 34वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35वें प्रश्न क्यों बढ़ते देखिए यहाँ पर परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया होनी चाहिए। एक तरफा, सामूहिक, गुप्त या फिर अनियमित। तो देखिए परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है प्रिय विद्यार्थियों वो सामूहिक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 35वें का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 36वें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर। भोजन में अधिक नमक लेने से हो सकता है। भोजन में अधिक नमक लेने से क्या हो सकता है। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, एनीमिया या फिर रतौंधी। देखिए यहाँ पर उच्च रक्तचाप जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट
हो जाएगा। 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंकुरण की प्रक्रिया से भोजन में बढ़ता है। अंकुरण की प्रक्रिया से भोजन में क्या बढ़ता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर नमक। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये देखिए यहाँ पर अंकुरण की प्रक्रिया से भोजन में बढ़ता है प्रोटीन। ठीक है ना, तो 37वें का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्वच्छता का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से, धन से, खेल से या फिर रंग से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य से। 38वें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 39वें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर। संतुलित आहार में वसा का मुख्य कार्य क्या है? संतुलित आहार में वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रह करना, रक्त बनाना, पाचन करना या फिर हड्डियां बनाना। देखिए ऊर्जा का संग्रह करना है। संतुलित आहार में वसा का मुख्य कार्य जो होता है ऊर्जा का संग्रह करना। ठीक है ना, तो एनर्जी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रिय विद्यार्थियों ये चीज़। ठीक है ना, भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है? ताज़ा भोजन, स्वच्छ जल, दूषित भोजन या फिर उबला दूध। देखिए दूषित जो भोजन होता है प्रिय विद्यार्थियों वो मुख्य रूप से जो होता है भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो 40वें का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रिय विद्यार्थियों ये था आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो कि कक्षा 10 का गृह विज्ञान के लिए लाया गया था। और पेपर देकर आइएगा प्रिय विद्यार्थियों, पेपर जो है आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। निश्चिंत रहिएगा आप लोग उसके लिए। डीजे सर चैनल के साथ जुड़ कर रहिए और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर इसे शेयर भी कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। 9th और 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल रहेगा प्रिय विद्यार्थियों डीजे सर 9th 10th। ठीक है, डीजे सर 9th 10th नाम का ये चैनल जो है प्रिय विद्यार्थियों मुख्य रूप से 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए, और जो पुराना चैनल था उस पर तो आपका कार्य होगा ही। ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए और शाम को तैयार रहिएगा ज़बरदस्त तरीके से इसके सलूशन को प्राप्त करने के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर इसे शेयर ज़रूर कीजिए।